के साथ टाई अप करके हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हमारी ब्रांड दुआ हैदर डिजाइन्स को उन लोगों तक भी पहुंचाए जो महंगे लिबास अफोर्ड नहीं कर पाते। बड़ी नेक सोच है आपकी, बट इसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। फिर भी आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। अच्छी इज्जत उतर रही है इबादत की। अब बस सुभान ये सब देख ले। आई नो उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो इस आदमी की ही नहीं बल्कि इबादत की भी बैंड बजाएगा। ऑफिस के छुटपुट काम मन्नत कर लेगी, पर सुभान तुझे किसी ऐसे साथी की भी तो जरूरत है ना, जो तेरे कंधे से कंधा मिलाकर ऑफिस के बाकी काम संभाले। इसके लिए मेरी इबू से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। एक कम थी क्या जो दूसरी को भी भेज रही है? क्यों सुभान? अगर इबादत चली गई तो फिर घर कौन संभालेगा? ये घर की नई नवेली बहू है, इससे घर संभालना चाहिए ना। क्यों? हम लोग सब हैं ना घर पे मौजूद, हम लोग सब संभाल लेंगे काम। अरे कायनात, दुआ है, तुम हो, मैं हूँ, गुलनाज बीबी है, और ये गुलनाज की चूहिया ये भी तो है। अरे दिन भर कुछ नहीं करती, घर में इधर उधर फुदकती रहती है, पढ़ाई इसको करनी नहीं है, तो फिर मैं इसे कुछ काम सिखा दूंगी, खाना बनाना सिखा दूंगी, बर्तन धुलवाऊंगी। काम करना तो सीखना पड़ेगा ना चूहिया, नहीं तो दूसरे घर जाएगी तो हमारे खानदान को बदनाम करेगी। ये क्या करेगी? इबादत को रहना चाहिए ना यहाँ पर। अरे कायनात, सब संभाल लेंगे हम लोग, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? लेकिन इबादत। कायनात, मैं जानती हूँ कि अम्मी जो बोल रही हैं वो तरीका गलत है बोलने का, लेकिन बात बिल्कुल सही कर रही हैं। बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, और रही बात इबादत की, तो बहुत काबिल बच्ची है। अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई कारीगरों को संभाल सकता है तो वो इबादत है। उसे थोड़ा तजुर्बा भी है और वो सुभान को सही राय भी दे सकती है। ए इबू, रुक 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 बेटा, तू ये घर के काम छोड़ दे, तुझे ऑफिस जाना है ना, जा ऑफिस की तैयारी कर। जी नानी अम्मी। ओ गुलनाज की चुहिया, इधर आ। ये जितने जूठे बर्तन हैं किचन में रख दे। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ रखना ही नहीं है, अपने हाथों से इन्हें धोना भी है। और रजिया को अगर बोला ना तो तेरी खैर नहीं, उसके पास पहले ही बहुत काम है। सोच क्या रही है? सुना नहीं क्या कहा? जल्दी जल्दी कर, चल लग जा काम पे। इबादत को मेरे रास्ते का पत्थर बना के आपने अच्छा नहीं किया नानी अम्मी। अब इस पत्थर को ठोकरें पड़ेंगी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। सुभान, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दुआ हैदर अख्तर डिजाइन्स को नई ऊंचाई तक ले जाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये सीट रिजर्व है। किसके लिए? किसके लिए? ऑफ कोर्स मेरी बेगम के लिए। एक्सक्यूज मी? सुभान, अगर मन्नत आगे बैठना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है बेगम। इसका हक है, वही आगे बैठेगा। पर सुभान। पर सुभान क्या? तुम बैठोगी या मैं घर जाऊं वापस? अच्छा मन्नू, मन्नू सो सॉरी, तुम्हें पीछे बैठना पड़ेगा। सॉरी की क्या बात है अब्बू? अगर पीछे बैठूंगी तो तुम दोनों पे नजर भी तो रख पाऊंगी। सो अंडरस्टैंड प्लीज।
एक्चुअली ना मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने की आदत है, ये मैनुअल चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए यार। सुभान, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चला लेती हूँ। नहीं, तुम मत चलाओ, बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, गाड़ी में चला लूंगा। हेल्प? बस गियर बदलती जाओ, गाड़ी में चलाओ। वो तुम क्लच प्रेस करोगे तभी मैं गियर चेंज कर पाऊंगी ना। ओके। हाथ छोड़ना। क्यों? तुमने कहा तो मेरी हेल्प करोगी। और वैसे भी इबादत ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। सर, ये आपका क्लियरेंस है। थैंक यू। सुभान, वो कैबिन अब्बू का है जिसमें अम्मी बैठती है, और राइट साइड वाला रवि चाचू का, वही संभालते हैं। तो बचा एक ही कैबिन जिसमें तुम बैठने वाले हो। मेरे लिए तो कोई जगह बची ही नहीं। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारे साथ कैबिन शेयर कर लेती हूँ। हाँ, अब अगर तुम यहाँ बैठोगी तो इबादत कहाँ बैठेगी? इबादत की जगह यहाँ नहीं, कारखाने में। वो कारीगरों को संभालने में एक्सपर्ट है ना, तो उसे कैबिन की क्या जरूरत है? वैसे भी सारा काम हम दोनों को मिलकर ही संभालना है, तो मुझे तुम्हारे साथ ही बैठना पड़ेगा ना, है ना इबादत? तुम बैठो यहाँ पे, मैं कारीगरों से मिलकर आती हूँ। एक मिनट। मन्नत, तुम इस कुर्सी पे बैठना चाहती हो ना, तो प्रूव करो कि तुम इस कुर्सी पे बैठने के लायक हो। प्रूफ?
कैसा प्रूफ चाहिए तुम्हें? भाई मैंने तो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया, उसके बाद कई कंपनीज में इंटर्नशिप की, एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद दुआ हैदर डिजाइन्स का लंदन में बिजनेस संभाला, उसे कई गुना बढ़ाया, उसके बाद जाके मुझे ये कुर्सी मिली है। तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें ये कुर्सी मिले? मैंने भी एमबीए किया है सुभान। एमबीए? मास्टर ऑफ बैड एक्टिविटीज। जस्ट किडिंग। वेल, किताबी नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। पहले जाके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद आकर बैठना। जाओ बाहर जाके दूसरे एम्प्लॉयज के साथ बैठो और थोड़ा काम सीखो। अच्छा रुको, बेगम आप कहाँ जा रही हैं? मैं कारीगरों से मिलने जा रही हूँ। हाउ सैड। शौहर के होते हुए तुम एम्प्लॉयज के साथ क्या करोगी? I mean, क्या काम करोगी? सुभान, मन्नत की तरह मेरे पास भी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस में। थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीखा है अम्मी से सीखा है। मुझे भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो अगर मन्नत यहाँ बैठना डिजर्व नहीं करती, मैं कैसे करूंगी? तुम एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, मेरे एडवाइजर बन के काम करोगी। तुम्हारी जगह बाहर नहीं, यहाँ है। कम सुभान, कम कम कम। एक्सक्यूज अस प्लीज। कम कम कम। Once again now. Come. इबादत, तुम मेरी बेगम हो और हर बेगम का पहला फर्ज होता है अपने शौहर का साथ देना। इसलिए यहाँ बैठो और देखो और मुझे बताओ कि हमारी सप्लाई चेन्स कहाँ है। एक पल में उठाता है और अर्श पे बिठा देता है, जब जी चाहता है फर्श पे गिरा देता है। पता नहीं मैं सुभान को कब समझ पाऊंगी। May I come in, sir? प्लीज। Good morning, ma'am. Good morning, sir. I am Priya, आपकी पीए। दुआ मैडम ने मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज की मीटिंग आप हैंडल करेंगे। सो क्लाइंट्स भी सारे आ चुके हैं, अब बस आपका वेट हो रहा है। थैंक यू प्रिया। दुआ अम्मी ने हमें भी ब्रीफ दिया था। आज की प्रेजेंटेशन में और मिसेस सिद्दीकी देंगे। ओके सर। वन मोर थिंग प्रिया। यस सर। ये मन्नत है, आप जानती होंगी। शी इज एन एमबीए। इन्हें अपने साथ ले जाइए, आपके काम आएगी। इन्हें बाकी एम्प्लॉयज के साथ बिठाइए और थोड़ा काम सिखाइए। मन्नत, मुझे और मिसेस सिद्दीकी को अगर कॉफी की जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। आइए मैम। हमारे प्रोडक्ट इंडो वेस्टर्न डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आपके साथ टाई अप करके हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हमारी ब्रांड दुआ हैदर डिजाइन्स को उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो महंगे लिबास अफोर्ड नहीं कर पाते। बड़ी नेक सोच है आपकी, बट इसमें प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा। फिर भी आप कह रही हैं तो मान लेते हैं।
थैंक यू। पर मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जो बिजनेस मॉडल है इसमें प्रॉफिट की कोई कमी नहीं है। डिमांड ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा तो सेल्स भी ज्यादा होगी, और सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। अच्छी इज्जत उतर रही है इबादत की, अब बस सुभान ये सब देख ले। आई नो उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आएगा, और वो इस आदमी की ही नहीं बल्कि इबादत की भी बैंड बजाएगा। क्या हुआ? इबादत, मुझे बहुत फख्र है तुम पर। कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी तुमने। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिनका ध्यान प्रेजेंटेशन पे कम और तुम पर ज्यादा है। सुभान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें बुरी नजर से बचा रहा हूं इबादत। मेरी बेगम पे कोई बुरी नजर डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी गाइस, ये डील नहीं हो सकती। पर क्यों सुभान जी? दुआ हैदर डिजाइन्स के साथ ये हमारी कोई पहली डील तो है नहीं। हम आपके पुराने क्लाइंट्स हैं। जानता हूं, इसलिए तो आपसे बात कर रहा हूं, वरना बात भी नहीं करता। दुआ अम्मी ने बताया था आपके बारे में, लेकिन दुआ अम्मी ने यह भी सिखाया है कि इज्जत से ज्यादा न पैसा होता है न बिजनेस। You guys can leave. आप एक बहुत बड़ी डील ठुकरा रहे हैं। I said you can leave. Thank you. प्रिया, यस सर। जस्ट मेक श्योर इन लोगों के साथ आगे कोई डील नहीं होगी। यस सर। सुभान भले ही इबादत से प्यार ना करता हो, इबादत की परवाह बहुत करता है। कहीं ऐसा ना हो ये परवाह प्यार में बदल जाए। कुछ कर मन्नत, जल्दी कुछ कर। थैंक यू। बस गियर बदलती जाओ, गाड़ी में चलाओ। तुम्हारी जगह बाहर नहीं, यहाँ है। सॉरी गाइस, ये डील नहीं हो सकती। सुभान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें बुरी नजर से बचा रहा हूं इबादत। मेरी बेगम पे कोई बुरी नजर डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों क्यों सुभान क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों जी चला रहे हो मेरा? मैंने अपनी गलती की माफी मांगी थी ना। क्या करूं मैं? जी करता है सब कुछ तोड़ दो, चीखो चिल्लाओ, सब कुछ तोड़ दो। क्या करूं?
सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम बस सिर्फ मेरा हक है। वो इबादत तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकते। समझे तुम? I love you। ये सब नाटक तो नहीं हो सकता। सुभान के दिल में इबादत के लिए सच में कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। सुभान के दिल से निकाल कर फेंक दूंगी मैं। ये सब नाटक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। इबादत सुभान को मुझसे नहीं छीन सकती। मेरी एक गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। मन्ना, अच्छा वो आप दोनों आ गए। मैं आप दोनों के पास ही आने वाली थी। ये देखा जा रहा है मुझसे इबादत का सुभान के करीब आना। अब चाहे जो हो जाए, मैं उन्हें जल्द से जल्द अलग करके रहूंगी। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी।